आदमी आज सोया उसमें ना उठे। अगर आपको ऊपर वाले ने एक दिन दिया है तो कुछ ना कुछ सोच के दिया है, ठीक है। सबसे पहले ऊपर वाले का धन्यवाद करना है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करना। अपना जो आप जो है जैसे सवेरे तैयार हुए तो कोई बात जब करते हो तो कहीं ना कहीं हाथ, जैसे कि आपने देखा गूंगा वाली जो ट्रेनिंग वो बोलते हैं, समाचार आते हैं तो वो हाथों से या ऐसे करके वैसे इशारों से समझाते हैं, है ना। तो कहीं भी कोई काम करें तो बॉडी लैंग्वेज का भी इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। अच्छा श्रोता बनो। अगर कोई आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो उसकी बात पूरी पहले से सुननी चाहिए आपको। ऐसा नहीं उसकी बात बीच में काट दी, बीच में बात नहीं काटनी है। पोजीशन लेना, अगर वो किसी प्रकार जैसे हम लोग ऐसे बैठे और अगर मान लो किसी के सामने बिल्कुल ऐसे चमक बैठे या कुछ हम बोले उसके ऊपर थूक गिरे, है ना, तो ये चीज़ किसी को पसंद नहीं आएगी। ऐसे आराम से बैठो, कम से कम उसकी बात आपकी बात, और दूसरा किसी की आंखों में घूर के नहीं देखना आपको, है ना। अगर जो बात करनी है तो उसका आप माथा देखो, ठीक है। अगर उसे लगेगा कि तुम हमें घूर रहे तो उसे अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें कोई घूर के देखे थे, है ना। उसके बाद अपनी वैल्यू बढ़ाना सीखो। जैसे जो लोग आपको तवज्जो नहीं दे रहे तो उन्हें दिखाओ कि हम अपने आप में कुछ ना कुछ परिवर्तन आ रहा है, अपनी वैल्यू बढ़ाओ, ठीक। इसके बाद क्या करना है, अपना लक्ष्य निर्धारित करना है कि हमारा लक्ष्य क्या है। जब आप अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लेंगे कि हमें इतना काम करना है, अपनी चाहिए मान लो 10,000 का पे आउट बनाना है, लखपति बनना है, ये जब आप कर लोगे तो उसके लिए आप दौड़ोगे। और डेली आपको ये काम करना है। अपना जो लक्ष्य आपने बनाया उसको एक बार पढ़ो जरूर कि आपका क्या लक्ष्य है। जब एक बार पढ़ लोगे तो उससे आपके जहन में आएगा कि हमें यार ये करना है, ठीक। इसके बाद अटेंशन और इम्पोर्टेंस सीखो। मतलब अटेंशन आपको जो है अलर्ट रहना है। कोई भी अगर न्यूज आती है आपके एलईसी से संबंधित उसको आप पढ़ो और अपनी टीम में बता दो, नमस्ते करो और अपनी टीम में बता दो। और इम्पोर्टेंस मतलब कि कोई भी सामने वाला अगर कोई बात कह रहा है तो उसे लगना चाहिए कि आप उसकी बात ध्यान से सुन रहे हो, उसे इम्पोर्टेंस दे रहे हो। ऐसा नहीं कि वो कहता जा रहा है तुम अपने दूसरी मस्ती में, तो वो कहेगा यार देखो सब सिस्टम ऐसे ही है, ठीक है। इसके बाद क्या है, आई कांटेक्ट अभी बता दिया कि आंखों से आंखों में नहीं देखना है, आपको जो है उसके माथे पे देखना है। तीसरा, स्माइल करना सीखना। क्यों कि जैसे अगर आप टेंशन बात कर रहे हो तो पहले से वो सामने वाला वो भी टेंशन, और तुम मुस्कुराओगे तो वो भी जो है मुस्कुराएगा ना, मुस्कुरा के वो भी बात करेगा। और तुम्हें टेंशन बैठे तो पता नहीं जब इनके ऊपर अभी जितना बोझ है तो हम इनके साथ जुड़ जाएंगे, हमारे ऊपर भी यही समस्या आ जाएगी, है ना। तो स्माइल करते रहना। सही टेक्निक का इस्तेमाल करना है। हर जगह की अलग अलग अपनी टेक्निक होगी। ये नहीं कि आपको हमने एक टेक्निक बता दी वही टेक्निक आप हर जगह इस्तेमाल करें, नहीं कर सकते। जैसे आज ब्रांच में आए या किसी घर पे गए तो जब आप उससे प्लान के लिए जा रहे हो या मान लो बात आपकी नहीं भी हुई तब भी अगर आप उसके पास गए हो ऐसे ही बात करने गए तो पता, जब जहाँ से आप उसकी दुकान पे या कहीं से चढ़ना शुरू किए हो वहाँ से इधर उधर देखते हुए जाओ, कोई चीज़ आपको ऐसी लग जाए जिसके बारे में उससे लेकर बात शुरू करना है। अपनी बात को शुरू कहाँ से करना है, ठीक है। यदि आप चढ़े, आपने देखा कोई बाकी दुकान में कोई अच्छी सीनरी लगी या कोई और चीज़ देख लिया, काउंटर अच्छा लगा या CFL अच्छी लगी, है ना, तो आप उसे लेकर बात करना शुरू कर दीजिए। बैठिए, पूछेगा, बताइए उससे, अरे सर आपकी जो ये सीनरी है वाकई बहुत अच्छी लगी, सच्ची प्रशंसा करनी उसकी। तो वो देखेगा, ये कोई नहीं चाहता, हर कोई ये चाहता है कि जो आता है वो पैसे के चक्कर में आता है, पैसे की बात है ना उससे करो, ठीक है। उससे दूसरी चीज़ों की प्रशंसा करके उसके पास बैठो, बातचीत करो, ठीक है। भैया जी आपने जहाँ से लिया है क्या उनका नंबर मुझे मिल सकता है आपसे, और ऐसा बता देना कि हम बता दें उनको कि भैया ने हमें नंबर दिया तो थोड़ा हमें कंसेशन वगैरह मिल जाए, ठीक है। तो वो कहेगा यार ये तो है अच्छी बात कर रहा है, तो बैठा लेगा आपसे। अच्छा, फिर वो भी पूछ देगा कि आप करते क्या। जब वो पूछ दे तब बताने की बातें अलग होती है, ठीक है। इसके बाद आता है एक अच्छी आदत पर ध्यान दिया। आप क्या करिए कि अपनी जितनी भी आदतें हैं आप अपना खुद कैलकुलेशन कर सकते हो। आपके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी आदतें होंगी 10 से 15, इससे ज़्यादा अच्छी आदतें नहीं होंगी। और बुरी आदतों की आप देख लेना, खुद ही हर कोई अपनी जानता है, बुरी आदतें उससे दोगुनी होगी कम से कम, ठीक है। हर साल आपको एक अच्छी आदत डालनी पकड़नी है और बुरी आदत को छोड़ना है। तो आप ज़्यादा ज़्यादा अगर देखा जाए औसत एवरेज जो वहाँ लगाया गया था वो 6 था। अच्छी आदतें 6 ही थी और बुरी आदतें 10-15 थी। अब जब 6 थी तो अगर हर साल एक आदत को बदलेंगे तो 2-3 साल में आपका जो अच्छी आदतें हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी और बुरी आदतें भाई इधर एक बढ़ रही है उधर एक घट रही है। इस तरीके से लिखना और पढ़ने पर ध्यान दीजिए कि हम लोग देखो स्कूल में जब थे खूब लिखते थे, पढ़ते थे, चीज़ें ज़्यादा याद रहती थी। अब क्या है कि हम लोग केवल सुनते हैं, लिखते हैं नहीं, और जब लिखते नहीं जाता तो हमें याद ज़्यादा नहीं रहता है। भाई बहुत सारी किसी ने टाइम दे दिया कि आप हमसे 30 तारीख को मिल लेना कर भैया, हमने लिखे ही नहीं और फिर क्या हमें याद रहेगा।
नहीं याद रहेगा, क्योंकि हम लोग जो खाना खाते हैं डेली, अगर 3 दिन पहले का आपसे पूछ दिया जाए आप नहीं बता पाओगे, है कि नहीं? तो फिर वो लिखा हुआ कैसे याद रहेगा? वो भी नहीं रहेगा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, इन पर आपको ध्यान देना, अमल करना है। इसके बाद अपनी लाइफ के हैप्पीएस्ट डे को याद करना है। आपकी ज़िंदगी में कभी भी कोई अच्छा, बहुत खुशी का दिन आया हो, उसको याद करो। ऐसा नहीं कि टेंशन भरी ज़िंदगी जी रहे इधर, और जो खुशियाँ थी हम सारी भूल ही गए कि हमारे साथ कुछ अच्छा भी हुआ है कि नहीं? इसके बाद आलोचना, निंदा करना छोड़ दिया। आलोचना जैसे कि आप हमें जैसे गलती दे रहे या उन्हें गलती दे रहे, उनकी बुराई कर रहे, ये चीज़ें भी छोड़ दो। इनमें कुछ नहीं रखा है भाई। आप दूसरे की बुराई करोगे, कोई दूसरा आपकी बुराई करेगा। इन चीज़ों में कुछ नहीं रखा है। मतलब हमें अपना काम ये देखो कि अगर हमने मान लो इनसे कहा, इन्होंने नहीं सुना, तो क्यों नहीं सुना, उसका कुछ कारण हो सकता है। उनके कारण पे जाइए, ये नहीं करना है कि उनकी जो है हमें जो है बुराई करनी है। सॉरी। लोगों में सच्ची दिलचस्पी लेना, कि अगर कोई 4 लोग बैठ के कोई बात कर रहे हैं तो उनकी बातों को पहले ध्यान से सुनिए, उनकी बात को बीच में ना काट कर, उनकी जब आप बात पूरी सुन लेंगे, उसके बाद मुस्कुरा कर आपको जो है अपना जवाब रखना है। उसका लोगों को अप्रिसिएट करना, जैसे कि अगर इन्होंने 1000 का खाता खोला, तुरंत आपको इनको लाइक करना है, लालमणि जी बहुत अच्छा किया, शाबाशी देनी है ना, आपने बहुत अच्छा किया। आप ऐसे अगर करते रहे तो आपका महीने भर में तो 30,000 हो जाएगा, है ना, 20,000 हो जाएगा। इसका मतलब आपका महीने भर में 3,000 का पे आउट बढ़ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको उनको, अगर एक भी छोटी सी भी अगर कोई एक्टिविटी हो रही तो उस पर भी अप्रिसिएट करना है। और क्या नाम, गोल को 3 भागों में बांटना सीखा। जैसे गोल जो होता है अपना लक्ष्य होता है, तो कुछ ऐसे लक्ष्य होते हैं जैसे आपको अल्टो, मान लो अभी आप लखपति नहीं हो, आपको हम लोग अल्टो का ड्रीम दिखा रहे हैं, वो आपके समझ में भी नहीं आएगा। कौन सा आएगा? आप पहले लखपति बने, उसके बाद अपने बाइक अचीवर बने, फिर उसके बाद अल्टो के लिए। तो ये 3 गोल आपके हो गए। पहले सबसे पहले लखपति, छोटा गोल जो आपके लिए लखपति, उसके बाद आपका कौन सा हो गया? 5 लाख वाला, जो आपको कम से कम बाइक अचीवर बनना है। उसके बाद फिर अल्टो। जब आप बाइक अचीवर बनेंगे तो आपकी टीम में 2-4 तो ऐसे होंगे जो सनक जाएंगे कि जब इनकी बाइक होगी तो हम भी कर लें, और 2-3 ने अगर बाइक कर ली तो आपका 15-20 लाख का बिजनेस हो जाएगा। इसी प्रकार से आपकी अल्टो हो जाएगी। गोल का हो गया सेल्फ इंट्रोडक्शन, शीशे के सामने करना। सेल्फ इंट्रोडक्शन जो हमने भी आपको बताया, नमस्कार, मेरा नाम राम प्रताप सिंह है, मैं LUCC क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी में काम करता हूँ और बिलोंग करता हूँ कमालगंज से, और इस सिस्टम में मैं स्टार क्लब अचीवर हूँ। हमारे यहाँ एक नया प्रेजेंटेशन आया है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसे 10 से 15 मिनट का टाइम लगेगा, तो मैं आपको कल दिखाऊँ या परसों। इतना इंट्रोडक्शन है वो, इसी में आपको जवाब दे देगा, कल दे देगा या परसों, बस इसमें आपका काम हो जाएगा। आप नोट कर लीजिए, ठीक। इसके बाद आता है 21 दिन तक अगर आपने लगातार ये कोई भी काम करना सीख लिया, वो आपकी आदत में आ जाएगा, फिर आपको सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपकी आदत बन जाएगी। सबसे अहम चीज़ क्या है? समय से आना सीखें। अगर आपको मीटिंग बुलाया जा रहा है तो अगर आप समय से आएंगे, ठीक है, जब आप समय से आएंगे तो आपकी टीम के लोग भी समय से आना शुरू कर देंगे। एकांत में अपने साथ बैठना सीखो। सुबह आप जब उठे, मान लो काम तो सभी को होते हैं, सारे काम निपटाओ, या थोड़ा जल्दी उठना सीख लो, तो जो अपने लिए कम से कम 10 से 15 मिनट समय निकालो और ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए सोचो कि अभी तक जो आपने किया, जो भी किया, और आपका असली लक्ष्य क्या है, आपका अपना जो भी ड्रीम हो कि यार हमें अपना अच्छे एक अच्छा मकान बनाना है, एक गाड़ी लेना है, या बच्चों को ऐसी पढ़ाई करानी है, तो वो एक लक्ष्य बना लो। उसके बारे में पर डे आप सुबह 10 मिनट सोच लो अपने लिए। बस इतना करते रहो तो वो लक्ष्य आपके नज़दीक ऑटोमेटिक धीरे धीरे आने लगेगा। फैमिली को समय देना। कई बार क्या होता है कि हम लोग बिजनेस के चक्कर में फैमिली भूल जाते हैं, उनको टाइम देना, तवज्जो देना नहीं दे पाते हैं, तो उसको भी आपको टाइम देना है। कहीं मान लो घूमने जाना है साथ, मान लो कोई, और अपने जैसे कि धर्म के बारे में भी, कि जैसा अपना धर्म है, अगर आप अपने धर्म के बारे में अपनी पीढ़ी को नहीं बताओगे तो एक दिन वो आएगा आपका धर्म जो है पीढ़ी भूल जाएगी, है ना। अपने धर्म के बारे में अपने बच्चों को, अपने जो है उन सबको उसके बारे में अवगत कराते रहना चाहिए। जैसे हम लोग अभी वहाँ घूम के ऐसे ही अगर हम अपने बच्चों को लेकर जाएंगे तो वो उन्हें को भी पता लगेगा, हाँ यार ये माता रानी है, हमारे पापा यहाँ हमें लेकर आए थे, फिर वो भी अपने बच्चों को ले जा सकते हैं। और जब हम ही नहीं ले जाएंगे वो क्या जाने माता रानी को कौन क्या होता है, वो नहीं जान पाएंगे। इसके बाद आता है मदद करना सीखो। बाई चांस हो सकता है आपसे किसी की मदद हो रही हो, उसका काम हो रहा है, तो उसकी मदद उस टाइम पे कर दो, ठीक है। मदद करने से क्या होगा, वो भी कभी किसी के अगर फंसा देखेगा तो वो कहेगा यार चलो हम इनकी मदद कर देते हैं। अगर आपको लगता है कि आप जल्दबाजी से बोल
रहे हैं तो सांस ले लो। अगर कभी लगे कि प्लान करते करते एकदम उत्तेजित हो गए, जल्दबाजी में आ गए, तो आप जो है रोक के थोड़ा सांस ले लो। पानी रखा हो तो पानी पी लो, फिर बोलो, तो फिर आप उसी लय में धीरे से आ जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हमने नोट करी थी जो हम लोग ट्रेनिंग लेकर आए हैं, और इसका हमसे 24,000 रुपये पड़ा है। ठीक है, और ये नोट इसीलिए कराई है कि जिसको आपको देखते रहना, सीखते रहना, इनको याद करते रहना। बाद बाकी सब लोग अपने कुछ इधर भी है, सच्ची प्रशंसा से शुरुआत करें। हमने कहा कि जैसे किसी के बारे में उसे प्रशंसा से शुरुआत करनी है। किसी व्यक्ति को अप्रत्यक्ष रूप से उसकी गलती बताएं। इनकी अगर गलती हो गई है ना, तो इनकी गलती कैसे बताएं, ना कि आपने जो गलती कर डाली है बताओ ये हो गया वो हो गया। इनको ऐसा नहीं बताना, इनको घुमा फिरा के बताना कि यार उन्होंने ऐसी गलती करी थी, उससे इतना बड़ा नुकसान हो गया है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया, एक बार नुकसान हो गया तो इनको लगेगा कि यार हमसे भी ऐसी गलती हो गई थी, अब दोबारा ऐसी गलती हम नहीं करेंगे। अब आप इनके ऊपर चढ़ गए तो ये कहेंगे ऐसी तैसी, अब हो गई तो हो गई, क्या करो। तो अप्रत्यक्ष रूप से दिखाना है। दूसरे की आलोचना करने से पहले अपनी गलतियों के बारे में बात करें। मतलब अगर उनकी गलती है तो अपनी गलती बताएं, यार हमसे ऐसी गलती हो गई, सर जी का फ़ोन आया, हम नहीं उठा पाए, और यार ये गलती हो, पता नहीं सर जी, मान लो आप उनसे हम बात करें तो कहीं ना कहीं वो भी दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। सीधे आदेश देने की बजाय प्रश्न पूछें। जैसे ऐसा नहीं कि तुम्हें वो काम दिया तो हो गया, नहीं हो गया। तो अब जैसे लालमणि जी, क्या वो काम आपने कर दिया, है ना, तो उन्हीं बातों में, उन्हीं शब्दों में अलग अलग चीज़ें बनी रहती हैं। थोड़े से सुधार की प्रशंसा करें और फिर हर सुधार की प्रशंसा करें। अगर किसी में थोड़ा परिवर्तन आया उसकी प्रशंसा करें, और फिर जो छोटे छोटे सुधार होते जा रहे हैं हर सुधार की आपको प्रशंसा करनी है। दूसरे आदमी को अपना चेहरा बचाने दें। अगर कभी किसी से कोई ऐसी गलती हो जाती है, अगर वो चाहता है कि यार अब शर्मिंदा है तो ऐसा ना करें, तो उसके पीछे पड़ जाओ, रुको रुको रुको, जाकर देख लो, नहीं यार, अगर वो बचाना चाहता, उसे खुद गिल्टी फील हो रहा है, तभी तो वो चेहरा बचा के जा रहा है। ठीक है, वो बचाना दें। प्रोत्साहन का प्रयोग करें। गलती ठीक करना आसान लगता है, जब उसका प्रोत्साहन करेंगे तो आपका गलती उनकी जो होगी वो ठीक करना आसान रहेगा, अगर उनका आप प्रोत्साहन करेंगे तो। ठीक, आपके द्वारा सुझाई गई चीज़ों को करने से दूसरे व्यक्ति को खुश करें। जैसे आप जो चीज़ बता रहे हो उससे अगर दूसरा व्यक्ति खुश हो रहा है तो समझ लीजिए आपका काम जो है धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा है। ये फर्स्ट था, ये सेकंड, 3 HR कार्ड थे, तीनों में अलग अलग लिखे थे। एक और हो गया, इसमें 12 पॉइंट है, ये और बता रहे। दूसरे व्यक्ति की राय के प्रति सम्मान दिखाएं। व्यक्ति को कभी भी यह ना बताएं कि वह गलत है। अगर मान लो कोई राय दे रहा है, अगर उसकी राय गलत है, आपको लग रही है इसकी राय गलत है, तो उनकी राय सुन लो, उसको तुरंत गलत नहीं ठहराना है। ठीक है, उसको जो है ये ना बताएं कि आपकी राय गलत है, आप उनकी राय के प्रति सम्मान दिखाएं, तो उनकी बात को पूरा सुन लें। ठीक है, अगर आपने नहीं सुना, उन्होंने कोई राय दी, आपने सुना ही नहीं, अरे यार ये गलत है, तो वो कहेंगे यार हमारी बात तो पूरी सुन लेते कम से कम, उसके बाद ही गलत कर लेते। दूसरा, किसी भी बहस का सर्वोत्तम लाभ उठाने के लिए एकमात्र तरीका है उससे दूर जाना। अगर आपकी बहस हो रही किसी बारे में तो आप थोड़ी देर के लिए उससे दूर चले जाएं, गारंटेड उसका अच्छा ही लाभ मिलेगा। और बहस में पता नहीं क्या हो जाए, है कि नहीं, बढ़ते बढ़ते कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही यदि आप गलत हैं तो इसे जल्दी और सशक्त रूप से स्वीकार करें। अगर आपकी गलती है तो वहाँ पर आप जितनी जल्दी स्वीकार कर लें और सशक्त रूप से, वाकई में यार ये तो मुझसे बहुत बड़ी गलती हो रही थी, धन्यवाद आपने जो हमें बता दिया, तो उससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। इसके बाद दोस्ताना तरीके से शुरुआत करें। ये नहीं कि आप अकड़ के बैठिए कि अब तुम तो डाउनलाइन हो, हम सीनियर हैं, ये भी चीज़ें ठीक नहीं है। इसके बाद दूसरे व्यक्ति को तुरंत हाँ हाँ कहलवाएं। जैसे अगर हम प्लान करने गए तो प्लान जब शुरू करते हैं, अपनी योजना बताते हैं, तो उनसे ये पूछना है कि भाई क्या आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं, तो वो क्या कहेंगे, हाँ कहेंगे। क्या आप एक अच्छी लाइफ स्टाइल जीना चाहते हैं, हाँ। क्या आप अपने परिवार के लिए एक अच्छा सा घर बनाना चाहते हैं, ना करेंगे। क्या आपको नहीं लगता कि आज के ज़माने में आपके घर पे 4 व्हीलर होनी चाहिए, क्या कहेंगे। अगर आप सीधे कह दो कि आप एक खाता खुला लो, तो हो सकता है वो वहाँ पर ना कर सकते। लेकिन जब उनको आप उसकी ज़रूरत के अनुसार बताएंगे तो वो हाँ हाँ कहेंगे, और जब हाँ हाँ 4-5 बार कहेंगे तो फिर वो ना नहीं कर पाएंगे। हाँ कहलवाएं। दूसरे व्यक्ति को खूब बात करने दें, जो वो कहना चाहते हैं उनकी भड़ास निकल जाने दें, उसके बाद आप मुस्कुरा के जवाब दे सकते हैं। दूसरे व्यक्ति को यह महसूस करने दें कि वो यह विचार उसका है, भले ही कोई राय आपने दी हो,
अब वो राय किसी ने कॉपी कर ली और बताई आपको, तो उसे ये लगने दें कि ये राय उसी की है, आपकी नहीं है। नहीं तुम कहे तो हमने तुम्हें पहले ही बताया था, नहीं करना है, उसे भी लगना चाहिए यार हम जो कह रहे हैं वो ठीक है। इसका अर्थ होता है दूसरे व्यक्ति को विचारों और इच्छाओं से चीज़ों को ईमानदारी से देखने का प्रयास करें। जो दूसरे व्यक्ति की अच्छी धीरे बोलो यार, दूसरे व्यक्ति की जो विचार हैं, इच्छाएं हैं, उनको आप जो है उनकी चीज़ों को ईमानदारी से देखें, ईमानदारी से सुने समझें। इसके बाद दूसरे व्यक्ति के विचारों और इच्छाओं के प्रति सहानुभूति रखें। जो वो कह रहे हैं, जो वो उनकी इच्छा है, तो उसको पूरा कराने के लिए उनका प्रयास करें। सहानुभूति रखें कि हाँ यार ऐसा होना चाहिए, ज़रूरी है। नेक इरादे के लिए अपील करें। जो आप जो बात रख रहे हो तो उन्हें लगे कि ये आपका जो काम है वो नेक काम है, और अगर आप कर रहे हो और ऐसे ही वो करेंगे तो उनको भी कहीं ना कहीं इसका अच्छा सफल मिलेगा। अपने विचारों को नाटकीय रूप दें। जैसे कि अगर कोई हम किसी चीज़ को प्रस्तुत कर रहे हैं तो वहाँ पर जितना हम लोग बॉडी लैंग्वेज या चीज़ों का, निगाहों का या जो भी प्रयोग कर लेंगे उतना ही ज़्यादा वो चीज़ को समझ पाएगा, अच्छे से समझ जाएगा। व्यक्ति के सामने एक चुनौती फेंक दें। लास्ट में जो हम सारा कुछ करने के बाद एक उनके सामने एक चुनौती फेंक दें जिसको उसे लगे कि यार हमें ये करना जरूरी है। इसमें जैसे एक डायलॉग आता है संजय मोदगिरी वाला, सुना है? वो नाटकीय रूप से बताते संजय मोदगिरी कि सैलरी आते थे सारा लगता ये करना ये करना ये करना, ऐसी जिंदगी क्या फायदा, या ऐसी कमाई का क्या फायदा कि तनख्वाह के हिसाब से जीना पड़े। लानत है तनख्वाह पे, मतलब उधर चुनौती भी दे दी और नाटक बना दिया। हाँ, दूसरी अब जैसे मान लो इनको आवश्यकता है काहे की, गाड़ी मोटरसाइकिल की, स्कूटी, इन्हें दर्द, इनका दर्द तो बया भी हुआ, इनका दर्द बया भी हुआ कि हम भाई नहीं कर पा रहे उसी वजह से काम। तो इनको कम से कम इनको क्या करना है कि करते करते देखो अभी क्या है कि आप इनके भरोसे हैं। आपको बोल दिया है कि आपको 2 महीने 1 महीने में जैसे वो तो मेच्योरिटी आ रही है आपकी, उससे पहले तो आप कमा के स्कूटी खरीद सकते हो, बड़ी चीज़ नहीं है। आप क्या करो, छोटे छोटे टुकड़े में एफडी उठाना शुरू कर दो, उसका जो भी पे आउट है इकट्ठा जमा कर दो, हाँ, या यहाँ निकाल के अलग कर दो, इनके पास कर दो, ठीक है। जो पास आपके पैसा इकट्ठा हो जाए, बाद बाकी थोड़ा बहुत कम पड़ेगा, आप इकट्ठा करके काम वो कर सकते हो। जब आपकी खुद की गाड़ी आ जाएगी तो हमें मालूम है कि आप इनसे ज़्यादा फील्ड कर लेंगे, क्योंकि आप समय देते हैं फील्ड में, ठीक है। जो समय देगा उसका रिजल्ट ऑटोमेटिक। एक शायरी सुनाने को बताई गई थी, तो बड़ा मुश्किल हमने जो नोट करी थी वहाँ याद तो थी नहीं, तो ये थी नदी ने अकड़कर कुएं से पूछा तेरी औकात क्या है तुझे पता है। मतलब नदी ने अकड़कर कुएं से पूछा कि तेरी औकात क्या है, क्या तुझे पता है। कहाँ मैं नदी और कहाँ तू छोटा सा कुआं है। तो कुआं हाथ जोड़कर बोला बहन जी ठीक ही कहती हो। कुएं ने क्या किया, हाथ जोड़कर बोला कि बहन जी ठीक ही कहती हो, भटकाव में और ठहराव में बहुत बड़ा फर्क होता है कि नहीं। नदी भटकती है और कुआं ठहरा होता है, ठीक है, बट फर्क तो होता है। तुम ऊपर से नीचे गिरती हो और मैं नीचे से ऊपर उठता हूँ। तुम गिरते गिरते खारी हो जाती हो, मैं ऊपर उठते उठते मीठा हो जाता हूँ। तुम प्यासे के पास चलकर जाती हो, प्यासा मेरे पास चलकर आता है। समझो है कि ये हमने सुनाई थी वहाँ पर। ये है कि सारी चीज़ों का जैसे हम लोग जो बोलचाल या जो भाषा है अपनी, अगर उसमें थोड़ा सा मिठास ले आएंगे, अंतर ले आएंगे, तो लोगों को